हेलो बच्चों। चलो देखो, अगला टॉपिक है एसिड बेस कंसेप्ट। अगला टॉपिक एसिड बेस कंसेप्ट। तो सबसे पहले एसिड बेस के बारे में अरेनियस ने बताया था। बहुत खास उनका ये कंसेप्ट रहा नहीं, लेकिन पहला कंसेप्ट था जिसकी वजह से उसको जो है पढ़ा जाता है। तो अरेनियस एसिड बेस कंसेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू अरेनियस, ए प्रोटॉन डोनर या H plus ion donor is called acid, while OH minus ion donor are called base in aqueous medium। अरेनियस साहब ने बताया कि केवल और केवल वाटर में डिजॉल्व होने वाले ये लोग जो H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन देंगे वही एसिड और बेस कहे जाएंगे। बाकी किसी अन्य जगह पे अगर ये प्रोटॉन दे रहे हैं, OH माइनस दे रहे हैं, तो एसिड या बेस नहीं है। बात समझ में आई? तो देखो, प्रोटॉन डोनर आर एसिड while ए OH माइनस आयन डोनर आर बेस। ठीक, वो भी अप्लीकेबल कहाँ है? ओनली और ओनली इन वाटर एक्वस पोलर सॉल्वेंट में। तो एग्जांपल उन्होंने क्या दिया कि कोई भी एसिड होगा, अगर उसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एक प्रोटॉन मिलेगा प्लस एक OH माइनस नेगेटिव आयन मिलेगा। इसी तरह कोई बेस होगा, अगर हम उसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एक OH माइनस आयन मिलेगा, बाकी का कोई एक आयन मिलेगा। तो एग्जांपल HCl लिया गया, कह रहे हैं कि HCl अगर वाटर में डिजॉल्व है तो जो है ये एसिड कहा जाएगा, और केवल मोल्टेन HCl है, ड्राई HCl है, तो वो एसिड नहीं है, जो कि सड़ासड़ गलत था, लेकिन उस समय स्टार्टिंग था इसलिए इसे पढ़ा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिजॉल्व है तो एसिड कहा जा रहा है, बाकी अलग से 100% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एसिड नहीं है, जो कि गलत था। ठीक, इसी तरह NaOH अगर सॉलिड है तो वो बेस नहीं है, जब वो वाटर में डिजॉल्व किया गया तो जो है उसे एसिड माना गया। ये आपके अरेनियस ने कहा। उन्होंने लिमिटेशन दे दी थी कि ये अप्लीकेबल होगा केवल और केवल वाटर में, एक्वस सॉल्वेंट वाटर में। उन्होंने कहा कि जैसे HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर ये ड्राई है, कोई भी एसिड ड्राई है, बिना वाटर का है, तो वो एसिड नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आई? सोच लो, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में किसी को डालोगे वो एसिड बेस नहीं कहे जाएंगे। ये दो तीन लिमिटेशन हैं अरेनियस के। तो ज्यादातर केवल और केवल पूछ देते हैं डिफिनेशन पर, और या तो ये लिमिटेशन पूछेंगे। फिर मॉडिफाई उन्होंने कुछ समय बाद किया कि अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूल या सब्सटेंस है जो वाटर में डालने पे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन, एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी H प्लस आयन होता है एसिड का, वो वाटर से कंबाइंड होता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है H3O प्लस। तो उन्होंने यही कह दिया कि ऐसे मॉलिक्यूल विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन वाटर और कॉल्ड एसिड। ऐसे लोग, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो पानी में डालने पर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है वो एसिड कहा जाता है, और पानी में डालने पर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाता है वो बेस कहा जाता है। तो ये कुछ बातें थी। यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। ज़्यादातर अगर इनको क्वेश्चन पूछना होगा तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कहाँ से? एक तो लेविस एसिड बेस से, दूसरा ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस से, वहीं से आपका कंजुगेटेड एसिड बेस बन जाता है, और इन सब दो तीन टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। इसको देखो, पॉज करके अगर नोट करना है तो कर लो। केवल और केवल आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए, और ये लिमिटेशन याद होनी चाहिए कि भाई हाँ, ड्राई एसिड एसिड की तरह काम नहीं करेगा, नॉन पोलर या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी एसिड एसिड की तरह काम नहीं करेगा। ये सब बातें ठीक देख लो, फिर मैं इसे हटाऊं। अगला टर्म आता है एसिड बेस में। एसिड की बेसिसिटी पढ़ना होता है और बेस की एसिडिटी पढ़ना होता है।
तो इसको मैं हटा के वो बताता हूँ। ठीक, टॉपिक क्या है? बेसिसिटी एंड एसिडिटी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड का बेसिसिटी काउंट करते हैं, बेस का एसिडिटी काउंट करते हैं। ठीक, तो हेडिंग डाल लो, बेसिसिटी एंड एसिडिटी ऑफ ए एसिड एंड बेस। बेसिसिटी एंड एसिडिटी ऑफ एसिड एंड बेस। देख लो, देख लो भाई। बोलो बोलो बोलो। अब बेसिसिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ replaceable H plus ion from the acid। ठीक भैया, किसी एसिड से कितने H प्लस आयन रिप्लेस हो सकते हैं, वही उस एसिड का बेसिसिटी कहा जाता है। ठीक, देख लो देख लो। इसी तरह जो एसिडिटी होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ replaceable OH minus ion from the base। किसी बेस से कितने H प्लस आयन, सॉरी किसी बेस से कितने OH माइनस आयन निकाला जा सकता है, वो जो है उस बेस का एसिडिटी कहा जाता है। बात समझ में आई? चलो हम एग्जांपल देते हैं। HCl, HBr, H2SO4, HNO3, H2C2O4, H2CO3, H3PO4, H3PO3, H3PO2 और H2PO2। ठीक, देखो भाई, HCl टोटली आयनाइड हो जाता है H प्लस और Cl माइनस में। HBr भी H प्लस Br माइनस, सल्फ्यूरिक एसिड 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, नाइट्रिक एसिड, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये नहीं है कि जितने हाइड्रोजन है सब रिप्लेस कर दो और सब जो है रिप्लेसेबल हो जाएंगे। आपको गलती कहाँ होगी आपकी? H3PO3, H3PO4 और H3PO2 में। वहाँ पे जो फास्फोरस के हैं वो वाले हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, और कोई एक हाइड्रोजन ऐसा होता है जो डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपका 2H प्लस आयन प्लस C2O4। तो यहाँ पे अब इनकी जो है हम बेसिसिटी यहाँ लिखें, बेसिसिटी इसकी तो एक है, इसकी दो है, इसकी एक है, दो है। जितने H प्लस आयन आपका रिलीज होगा वही कहा जाएगा। ठीक, H3PO4 ना, H3PO3, H3PO2। तो ये जो H3PO2 है
इसी को आपको ध्यान देना है कि जो हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा है वो जो है आपका नहीं रिप्लेस होगा, गलती से मारोगे धाए से। यहाँ पे 3H+ आयन, तो बेसिसिटी 3, यहाँ पे भी 3 होगा, बट यहाँ पे आपका 2 होगा। आप देखोगे तो कहोगे कि नहीं 3 हाइड्रोजन है, बेसिसिटी 3 होगा, ये गलती नहीं करोगे। ये देख लो भैया, ये बेस है, सॉरी एसिड की बेसिसिटी मिली। अब इसी तरह हम बेस ले लें, NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, Al, ठीक, Na+OH-, K+OH-, Mg++ और 2 ठो OH-। यहाँ पे एसिडिटी 1 1 2 3, देख लो कितने OH आयन रिप्लेस होंगे, वही जो है आपका कहा जाएगा कि भाई बेस की एसिडिटी। बात समझ में आई? हटाओ। अगला टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी एसिड बेस कंसेप्ट। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी एसिड बेस कंसेप्ट। हेडिंग डालो, लिखो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी, a proton donor are acid while a proton acceptor are base। सीधी सीधी बात, ऐसे लोग जो प्रोटॉन देंगे वो एसिड कहे जाएंगे, या H+ आयन देंगे एसिड कहे जाएंगे, और जो H+ आयन एक्सेप्ट कर लेंगे वो बेस कहे जाएंगे। ध्यान दो, स्पेलिंग ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी देख लेना भाई, नाम है ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस, कह रहे हैं कि ए प्रोटॉन डोनर H+ आयन डोनर आर एसिड while a proton acceptor are base। इसी का उल्टा कर लो, OH- आयन एक्सेप्टर एसिड होगा, while अगर प्रोटॉन, और यहाँ पे OH- आयन डोनर। देख लो भाई, देख लो, ये नीचे वाला तो हम अपने से बना रहे हैं, अभी दिखाते हैं। अब इन्होंने बोला कि अगर एसिड होगा वो प्रोटॉन निकाल देगा, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कंजुगेटेड बेस होगा, और अगर कोई बेस होगा और प्रोटॉन ले लेगा, जो बनेगा वो कंजुगेटेड एसिड होगा, ठीक। तो रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या बनेगा, कंजुगेटेड एसिड प्लस कंजुगेटेड बेस, ठीक।
अब अगर ये एसिड है ना, और ये एसिड अगर प्रोटॉन निकाल रहा है, डेफिनेशन क्या है, प्रोटॉन डोनर माइनस H प्लस आयन अगर निकालेगा तो जो चीज बनेगी वो कंजुगेटेड बेस होगा। ठीक, इसी तरह अगर ये बेस है तो बेस का डिफिनेशन क्या है भैया, कि अगर वो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेगा प्लस H प्लस आयन, तो जो बनेगा वो कंजुगेटेड एसिड होगा। ठीक, अब इसी का रिवर्स कर दो, जहां पे प्रोटॉन निकाला गया है वहीं पे जो है OH माइनस आयन एक्सेप्ट होगा, और जहां पे प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ है वहीं से प्रोटॉन OH माइनस आयन एक्सेप्ट होगा। दोनों कंडीशन हो सकते हैं। मेन आपको ये प्रोटॉन याद रखना है, बस ये आपको उल्टा कर देना है। ठीक, एसिड का कंजुगेटेड बेस बनता है और बेस का कंजुगेटेड एसिड बनता है। तो आपको ये केवल एक लाइन याद रखनी है कि प्रोटॉन डोनर आर एसिड व्हाइल प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। बस इतने याद रखना है, ये तो मैं समझाने के लिए। एसिड प्लस बेस कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर बनाएंगे। ठीक, एसिड प्लस बेस कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर बनाएगा। एसिड कोई है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग उसमें से प्रोटॉन निकल के फेंक दिया जाएगा, भाग जाएगा। ठीक, तो जो बनेगा प्रोडक्ट, जो बचेगा वो जो होगा आपका, उसे नाम दे देंगे कंजुगेटेड बेस। और इसी तरह कोई बेस होगा, ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार जो प्रोटॉन ले लेगा वही तो बेस कहा जाएगा। ठीक, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस, तो जो प्रोटॉन ले लेगा वही बेस कहा जाएगा। ये भाई साहब जो हैं वो ले लिए, ये बेस कहे गए, और इनके द्वारा लेने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो कंजुगेटेड एसिड हो गया। देख लो, सोचो और बताओ फिर हमें। ठीक, अब मैं इसको हटा के एग्जाम्पल लिखते हैं, और उसमें से निकलने के बाद वो कंजुगेटेड एसिड बनेगा या बेस बनेगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। हाँ बच्चों देखो, ये कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर विद द हेल्प ऑफ ब्रांस्टेड लोअरी एसिड बेस ना। डिफिनेशन ये बोला गया कि प्रोटॉन डोनर एसिड होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होगा। ठीक, और एसिड का कंजुगेटेड बेस बनेगा और बेस का कंजुगेटेड एसिड बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। वो क्या कर देंगे, कोई एक रिएक्शन दे देंगे और उसमें कहेंगे कि इसमें से कौन कंजुगेटेड एसिड है या कंजुगेटेड बेस है, या फिर घुमा फिरा के पूछेंगे। आओ हम देखते हैं। अगर ये HNO3 है और यहाँ से एक H प्लस आयन निकल गया और NO3 माइनस माइनस हुआ, ठीक, तो वो पूछेंगे कि ये क्या है। तो ये तो प्रोटॉन डोनर हुआ, इन्होंने एक निकाला, तो ये एसिड, और एसिड का क्या बनेगा, कंजुगेटेड बेस। ठीक, HCl है, H प्लस और Cl माइनस, HBr है, Br माइनस, वाटर है H प्लस और OH माइनस। देखो आराम से मन में अपने आयनाइज करके देख लोगे कि हाँ क्या बन रहा है। ठीक, अभी मैं समझा रहा हूँ। अमोनिया है, अमोनियम आयन है, एक H प्लस आयन प्लस का NH3। ठीक, एसिटिक एसिड है, तो ये ब्रेक होगा एक H प्लस आयन प्लस का एसीटेट आयन। अच्छा भैया इतना समझ लो, तब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि अगर वो HNO3 दे दिए और पूछ रहे हैं कि इसका जो है कंजुगेटेड बेस क्या होगा, तो NO3 माइनस आयन ऑप्शन में आंसर होगा। ठीक, या फिर घुमा के वो पहले लिख देंगे कि NO3 माइनस आयन का एसिड क्या है। ठीक, ऐसा। तो अब ये Cl है, तो ज्यादातर ये पूछेंगे कि इसका कंजुगेटेड
बेस क्या है, Cl माइनस, इसका कंजुगेटेड बेस क्या है, Br माइनस, इसका कंजुगेटेड बेस क्या है, OH माइनस, अमोनियम आयन का कंजुगेटेड बेस क्या है, अमोनिया, एसिटिक एसिड का कंजुगेटेड बेस क्या है, एसीटेट आयन। एसिड का कंजुगेटेड बेस ढूंढेंगे, बेस का कंजुगेटेड एसिड ढूंढेंगे, ठीक। HCN, H प्लस प्लस Cn माइनस, अमोनिया H प्लस NH2 माइनस, H3PO2 ना। अब देखो, जहां पे ढेर सारे हाइड्रोजन होंगे वहां पे एक हाइड्रोजन ही रिमूव होने के बाद ही उसका जो है कंजुगेटेड सिस्टम बनेगा। अब यहाँ आप तीनों हाइड्रोजन नहीं हटा के बोलोगे कि कंजुगेटेड है, केवल और केवल एक H प्लस आयन, ठीक, प्लस का H2PO2 माइनस, ये इस सिस्टम का कंजुगेटेड बेस है, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसका कंजुगेटेड बेस HSO4 माइनस है, यहाँ पे गलती होगी आपकी, ध्यान दो। और HSO4 माइनस का कंजुगेटेड पेयर क्या होगा, SO4 डबल माइनस। यहाँ पे ध्यान दो भाई, नीचे जहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन होगा वो तो आराम से आप कर ले जाओगे, गलती यहाँ होगी। फिर से ध्यान दो, केवल और केवल एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर काउंट किया जाएगा, दो हाइड्रोजन नहीं। कार्बोनिक एसिड H प्लस प्लस का HCO3 माइनस। अब देखो ये वाला चीज है, इसका कंजुगेटेड पेयर क्या बनेगा, H प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस। अब देखो इसका H2S H प्लस, केवल और केवल एक हाइड्रोजन निकालने के बाद तुरंत देखो जो बची हुई चीज है वही कंजुगेटेड बेस है एसिड का, ठीक। अब फिर देखो इसी का फिर से पूछ ले रहे हैं, तो H प्लस प्लस का S माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे केवल, ये नहीं कि तीनों रिमूव करके और PO4 माइनस 3 कर दो, सबसे पहला आंसर यही होगा, ऑप्शन में गलत करोगे। बात समझ में आई, ध्यान दो, ऐसा होगा नहीं। केवल और केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, H2PO4 माइनस, इसका देखो इसका देखो, एक H रिप्लेस हुआ प्लस HPO4 माइनस माइनस, PO4 माइनस माइनस। बात समझ में आई। HClO4 में एक ही हाइड्रोजन है तो ClO4 माइनस। हाइड्रोनियम आयन देखो, वाटर में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा, H2O। तो ये जो हमने बनाया ये क्या है, कंजुगेटेड कंजुगेटेड बेस ऑफ एसिड है, ये वाला चीज हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो बन रहा है। देख लो भाई ध्यान से, अगर एग्जाम में आएगा तो इतने में से आ जाएगा। इसको देखो, एसिड है, दिख रहा है भाई, एसिड क्या होता है, जिसके पास हाइड्रोजन होता है, तो सबके पास भर भर के हाइड्रोजन है, ठीक। देखो रिएक्शन दी रहेगी, अभी जस्ट यही रिवर्स हो जाएगा कि अगर इस H, इसमें देखो इस H CO3 माइनस में एक H प्लस आयन ऐड कर दिया जाए और H2CO3 ना, H2CO3 बन गया। अब ये जो है क्या हो गया, प्रोटॉन, इन्होंने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ये भाई साहब क्या हैं, बेस हैं, और ये भाई साहब क्या हो गए, कंजुगेटेड एसिड हो गए। कोई दिक्कत किसी को, देख लो, कंजुगेटेड एसिड हो गए। इसी तरह सभी जगह आप कर सकते हो, ये सोच लिया आपने।
ये लोग भी कंजुगेटेड बेस हैं, ये कंजुगेटेड बेस ऑफ एसिड हैं, ठीक, कंजुगेटेड बेस ऑफ एसिड हैं। आओ इनका हम देख लेते हैं, ये कुछ बेस हैं और जिनका कंजुगेटेड एसिड बनाना है। अमोनिया क्या करेगी, बोलो। अगर ये अमोनिया एक हाइड्रोजन निकाल देगी तो ये तो एसिड की तरह काम कर लेगी, लेकिन यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको बेस बनाएं। तो क्या होगा कि ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगी, तो बन जाएगा जो है प्लस एच प्लस और बनेगा जो है आपका NH4+, ठीक। अब ये जो HCO3- है, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और बनेगा H2CO3। अब ये जो है ये कहीं से एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, बनेगा H2SO4, ठीक। अब ये वाटर जो है ये कहीं से एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। अब ये एसिटिक एसिड जो है कहीं से एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और बना लेगा क्या, CH3COOH2+। ये आपका एमाइड है, एक हाइड्रोजन ऐड करेगा तो क्या बनाएगा। अब ध्यान दो, ये हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, इसके पास, तो NH3+CH2COOH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो बनेगा क्या, H2S, यहाँ पे ऐड होगा तो क्या बनेगा, H2O। ये सब जो हैं कंजुगेटेड एसिड हैं, कंजुगेटेड एसिड ऑफ बेस। देख लो भैया, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे रिएक्शन दे देंगे और पूछ देंगे कि भाई इसका जो है नीचे 4 ऑप्शन बना देंगे अपना मिक्स करके और पूछ देंगे कि कौन सा कंजुगेटेड बेस है, ठीक। सोच लो, केवल और केवल H ऐड करना है या रिमूव करना है, दो ही बात। अभी OH की बात ही नहीं हुई है, अपना ध्यान देना। बात समझ में आई। अब अगर यही एक H+ आयन ले ले और ये बना दें तो क्या कहा जाने लगेगा, भाई इन्होंने तो एक H+ आयन लिया तो ये बेस की तरह काम करने लगेंगे, और जब ये बेस की तरह काम करने लगेंगे तो इनका कंजुगेटेड एसिड ये हो जाएगा। ध्यान आपको ये देना है कि रिएक्शन कैसी लिखी है, ये चीजें अगर लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में ये है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो सिंपल हम लोगों का कैलकुलेशन है कि A+B इक्वल टू प्रोडक्ट, तो वही सिस्टम यहाँ लगेगा कि ये और ये यहाँ वाला चीज क्या हो रहा है, ये भाई साहब कुछ निकाल रहे हैं, अगर ये निकाल रहे हैं तो वो ये एसिड हो जाएंगे, अगर ये कुछ लेके काम कर रहे हैं आगे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये बेस हो जाएंगे। बात समझ में आई। फिर से मैं बोल दूं, इसी को मैं ले लूं, देखो जैसे अगर ये आपका H, अच्छा एक मिनट देखो, ये हम लिख दें इसको एसिड, और एसिड का क्या बना भैया, कंजुगेटेड बेस ऑफ एसिड। इसी तरह ये भी है आपका एसिड, ठीक, और ये है कंजुगेटेड बेस ऑफ एसिड, इसी को कोई दिक्कत। और यहाँ क्या है, बेस है, और ये बेस जब प्रोटॉन ले लिया है तो कंजुगेटेड एसिड ऑफ बेस बन गया है, ठीक। इस रिएक्शन के लेफ्ट और राइट आपको ध्यान देना होगा, देख लो भैया, इस रिएक्शन के लेफ्ट और राइट आपको ध्यान देना होगा। हाँ, तो अब हम आपको समझाएं कि अगर हम इसको लेके बोले, इसको इस समय ये एसिड है, ठीक, और इसका जो है कंजुगेटेड बेस ये है, ठीक। ये एसिड है, एसिड है
और इसका कंजुगेटेड बेस ये है। कोई दिक्कत किसी को? इस साइड वाले सब एसिड हैं, उस साइड वाले उसी एसिड के कंजुगेटेड बेस हैं। अब देखो, अगर हम इसको ले लें इस साइड H2PO4 माइनस प्लस H प्लस आयन ना, ये कंबाइंड होके अगर H3PO4 बन गया तो अब क्या होगा पता है? देखो क्या बना है, ये इसको लेके तब ये बनाए हैं, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, ये हो गया आपका बेस, और इस बेस का ये है आपका कंजुगेटेड एसिड। सोच लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सोच लो भाई। दूसरा एक और ले लो, अगर ये ले ले हम, ये वाला, देखो देखो इस समय क्या है, ये तो है एसिड। कैसे एसिड है भैया? रिएक्शन में दिख रहा है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन अलग हो गया है, बाकी ये बचा है, इसलिए प्रोटॉन डोनर, ये भाई साहब प्रोटॉन निकाल दिए हैं तो एसिड हो गए हैं, और इसके बाद जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो कंजुगेटेड बेस है। ठीक, एसिड और कंजुगेटेड बेस। कोई दिक्कत? तो मैं अब इसी एग्जांपल को अगर पलटी मार दूं कि HS माइनस प्लस H प्लस, और जब बना ये H2S तो ये हो गया बेस, और ये हो गया आपका उसका कंजुगेटेड एसिड। सोच लो क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। सोच लो भैया, सोच लो, सोच लो, और वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर हम, हाँ अब इसी में एक थ्योरेटिकल पॉइंट बनता है कि वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कंजुगेटेड बेस। ठीक, ये असर्शन रीजनिंग टाइप, अगर एसिड वीकर होगा तो उसका कंजुगेटेड बेस स्ट्रांग बनेगा। ठीक, और स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कंजुगेटेड बेस। ठीक, अभी मैं इसको लिखता हूं, हाँ बच्चों देखो मैंने ये कुछ एग्जांपल और लिखा है, और इसमें आपको पता करना है कौन एसिड है कौन बेस है, और उसका कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या बनेगा। ये एग्जांपल है। ठीक, पूछा इसमें ये जाएगा कि कौन एसिड का वर्क कर रहा है कौन बेस का कर रहा है, और उसका कंजुगेटेड पेयर बनाओ। ठीक, तो अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो, दो एसिड ही दिखे या दो बेस ही दिखे, तो उसमें जो स्ट्रांगर पोर्शन होगा वो उसी की तरह काम करेगा, और जो वीकर पोर्शन होगा वो जो है अपोजिट की तरह काम करेगा। जैसे मैं कहाँ पे बताऊं आपको, चलो अभी देखते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसमें से कौन स्ट्रांगर है? तो जो स्ट्रांगर होगा वो एसिड की तरह काम करेगा। ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक तो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस HNO3 है ना। अब जो है दोनों तो एसिड दिख रहा है, तो यहाँ पे कैसे काम होगा? तो यही बोला जा रहा है कि इसमें से जो स्ट्रांगर है वो एसिड की तरह काम करेगा, जो थोड़ा सा कमजोर है वो बेस की तरह काम करेगा, ये बात है। अब यहाँ HCl तो एसिड है और वाटर बेस है, तो यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा भैया, आपका H3O प्लस प्लस का Cl माइनस। क्यों? ये भाई साहब H प्लस आयन लूज करेंगे और ये भाई साहब एक्सेप्ट करेंगे, तो प्रोटॉन डोनर एसिड होगा और सामने वाला बेस होगा। ठीक, तब जाके ये आपका क्या बनेगा, मैं ऐसा सीधे सीधे लिखूँ तो लिखने में आसान होगा। यहाँ पे Cl माइनस बचा और यहाँ पे जो है हाइड्रोनियम आयन बना H3O प्लस। तो अब जो है ये एसिड का कंजुगेटेड बेस और इस बेस का कंजुगेटेड एसिड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एस्टिक एसिड वाटर, ये एसिड है, आपको पता है वाटर एम्फोटेरिक है, एसिड बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। तो ये प्रोटॉन निकालेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा, ये कहा जाएगा एसिड,
ये कहा जाएगा बेस। यहाँ पे जो बनेगा वो एसीटेट आयन प्लस का हाइड्रोनियम आयन। सोच लो भाई, सोच लो। अब ये एसिड का कंजुगेटेड बेस और इस बेस का कंजुगेटेड एसिड पेयर बना, कोई दिक्कत? अब CO2 और वाटर, CO2 और वाटर, अमोनियम आयन और वाटर, इनका देखो रिएक्शन। तो अब CO2 के पास देखो, यहाँ पे आप OH माइनस आयन वाला कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे H प्लस आयन का लेन देन कैसे होगा? या तो ऐसे हो कि ये कार्बोनिक एसिड बना ले, 2 हाइड्रोजन लेके यहाँ पे H2CO3 नहीं तो एक OH माइनस ले रहा, OH वाला सिस्टम लगेगा, अभी बताता हूँ। अमोनियम आयन और वाटर, ये एक प्रोटॉन इसको दे देगा और ये बनाएगा क्या? अमोनिया प्लस का, सोच लो भैया, H प्लस SO4 माइनस, ये बना देगा आपका SO4 माइनस माइनस, ज़्यादातर हाइड्रोनियम आयन ही दिख रहा है हमें, अमोनिया वाटर, ठीक। अब ध्यान दो, ये तो एसिड था और ये अमोनियम आयन, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ये एसिड की तरह काम कर दिया, लेकिन तब अगर ये प्रोटॉन देता इसको तो नहीं, ऐसा संभव नहीं सकता। NH5 प्लस नहीं होगा, जहाँ तक सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो भाई, ये बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा, ये इसको एक प्रोटॉन देगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये बनाएगा आपका NH4 प्लस प्लस का OH माइनस, कोई दिक्कत? और ये आपका H2O, ये Cn माइनस, और ये अब देखो, ये एक प्रोटॉन इसको देंगे तो ये बनाएगा HCN माइनस प्लस का OH माइनस। प्रोटॉन कौन दिया? ये दिया, तो ये एसिड हुआ, ये बेस हुआ। इसका जो है कंजुगेटेड बेस बनेगा और इसका कंजुगेटेड एसिड बनेगा, NO2 और वाटर। तो ये प्रोटॉन इसको देंगे और बनेगा क्या? HNO2 प्लस का OH माइनस। देख लो भाई, सोच लो, कोई गलती नहीं है। इधर देखो, वाटर अमोनिया हो गया है क्या? हो गया है। अच्छा, वाटर अमोनिया हो गया, लेकिन दोनों कंडीशन हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको दे के हाइड्रोनियम आयन मजबूरी में, वैसे तो ये बेस है, ये लेगा ही, लेकिन कभी मजबूरी आ जाएगी तो ये एक प्रोटॉन इसको दे देगा, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, इसीलिए वहाँ मुझे लगता है दोबारा लिखा गया था, और ये NH2 माइनस बनेगा, ठीक। HCN, और ये देखो जस्ट इसका रिवर्स बन रहा है। ये प्रोटॉन अब ये एसिड की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह, ये प्रोटॉन इसको दे देगा, और फिर वही अमोनिया और अमोनिया, तो एक लेगा एक देगा, कोई दिक्कत नहीं, एक लेगा एक देगा। कर लोगे? बोलो भाई, कर लोगे यार, क्यों परेशान कर रहे हो? अब 2 पॉइंट लिख लो। कंजुगेटेड एसिड, सॉरी, weaker the acid have stronger the conjugated base, while stronger the acid have weaker the conjugated base। ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो, weaker the base have stronger the conjugated acid, ये, और stronger the base have weaker the conjugated acid। फिर से मैंने वही बोला क्या? weaker the acid stronger conjugated base, और stronger the acid weaker conjugated base। ये पॉइंट आपको ध्यान देनी है कि क्या सही है क्या गलत है। बात समझ में आई? और अब इसके बाद जो है आपका आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक। लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, उसको अलग से बताएंगे।